बरस से लोग कहते रहे लग रहा है शब आशूर है। रोजे आशूर माओं के सामने बच्चों को मारा गया था। किसी के बेटे के सीने में बर्छी लगी थी, किसी के गले में तीर लगा था। मैं ये जुमला पढ़ता नहीं हूँ। आज बहुत बहुत बुजुर्ग उलमा, बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं। ये जुमला पढ़ने लगा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ना पढ़िए, इख्तिलाफी है। इस्मत पे पहला हाथ उठा है मदीने की एक गली में। एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े जाकिर खुद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में इमाम हसन मुश्तबा को देखा। मौला फरमाने लगे, तुम हर इमाम के, हर मासूम के सख्त तरीन मसाइब पढ़ते हो, मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? तो वो खतीब कहते हैं, मैंने इमाम की खिदमत में अर्ज किया, मौला मैं सबको बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिनकी बीवी ने उन्हें जहर दिया। नहीं, ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। का मौला मैं ये भी बताता हूँ, एक ही तो जनाजा है जो घर वापस आ गया था। मौला ने फरमाया ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। का मौला मैं ये भी बताता हूँ, जब ताबूत वापस आया तो ताबूत में तीर थे। का नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। का फिर मौला मैं नहीं जानता आपका सबसे सख्त मसाइब कौन सा है? कहा मेरे रोने वालों से कहना, हसन मुश्तबा ने कहा है मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है। क्या है? अगर देख सकें तो देखिएगा मेरी तरफ, नहीं तो मदीने चलिएगा। मौला फरमाइए आपका सबसे सख्त मसाइब कौन सा है? का मदीना शहर था, शहर की एक गली थी, गली में दरवाजा था, दरवाजे पे आग लगी थी और जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन मुज्तबा की मां अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं जानता हूं आज दूर दूर से लोग आए हैं। मैं देख रहा था बीबियां अपने बच्चों को गोद में लेके आ रही हैं। मैं सोच रहा था मैं आज वो मसाइब पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन मैं क्या करूं, अगर बीबी की शहादत मुझे पढ़ना पड़े तो मुझे वो मसाइब दोहराने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं चंद जुमले पढ़ने लगा हूं। मेरे बहुत से भी भाई, मेरे बुजुर्ग मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं जानता हूं सैयदों से जनाबे सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मैं एक सवाल करूं, आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जिसे पता चले मां पे किसी ने हाथ उठाया था? अजरकुम अल्लाह। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप जानते हैं ना, इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है। एक अपनी दादी के दरबार में आने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में जाने का। अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में कोई बुखल ना करे। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ना करे आज कोई बेहोश ना हो जाए। मेरे तो बाज भाई बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, एक सवाल करूं, आपने तो सिर्फ मसाइब सुने हैं ना? खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा से इस रिवायत से मुताल्लिक सवाल किया, मुस्तनद है या नहीं। मरहूम आतला हसन ज़ादा आमुली ने कहा है, मरहूम ने कहा यह रिवायत सही है। जानते क्या है? पूछा किसी ने मदीने में इमाम हसन मुश्तबा से,
जैसे आप रोते हैं वैसे तो मौला हुसैन भी नहीं रोते। मौला क्या बात है, आप ऐसे क्यों रोते हैं? कहा मैंने वो देखा है जो मेरे भाई ने नहीं देखा। कहा मौला आपने क्या देखा? कहा जब मेरी मां घर आ रही थी, एक आदमी ने आज कयामत बर्पा क्यों ना हो, मेरा दिल करता मैं बीबी का मजाक पढ़ते हुए मरूं। अभी मेरे भाई कह रहे थे इखलास चाहिए, खुदा की कसम जब मैं ये मजाक पढ़ता मेरा दिल करता मैं मर जाऊं। एक मलऊन ने तमाचा मारा, बीबियां जनाब सैयदा को उठा के घर ले आए। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने कहा, मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा से पूछा ये सही है या नहीं है। बस भाई बीबी घर आ गए। आप जानते हैं पहली मर्तबा लश्कर को भेजा चंद अफराद, जाओ जाके अली को बुला लाओ बैत के लिए। मैंने कई रिवायात में कई हवाले दोबारा देखे हैं, सैयद काज़िम कज़वीनी ने कई हवाले लिखे। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं कोशिश करूंगा जब्त करूं, पढ़ सकूं। जनाब सैयदा के दर पे आए, मौला अमीर ने दरवाजा खोला, क्या बात है, क्यों आए हो? कि अली आपको बुलाया गया है, आप बैत के लिए आ जाइए। आपने फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा, जाके खबर कर दो। वापस गए, बहुत से लोग मौजूद थे। का क्या बात है अली क्यों नहीं आएगा? क्या मैं बैत नहीं करूंगा, क्या रहने देते हैं? किसी ने कहा नहीं, और लोगों को भेजो अली को बुलवा। मौला ने कहा खबरदार दोबारा ना आना, जब दूसरी मर्तबा आए। मैं अपने हुजरे में बैठ के कुरान जमा कर रहा हूं। मौला हुजरे में चले गए, दरवाजे को बंद कर दिया। अब अगर सब देख सके, हाथ जोड़ के मैं खुल के पढ़ने वाला हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी सब कैफियत नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। एक मर्तबा मौला हसन फरमाते, मेरी मां सहन में चक्की पीस रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। जनाब फिजा ने आवाज देके कहा क्या बात है, कौन है? काली को बाहर निकालो, हम बैत लेने आए। एक मर्तबा दरवाजे पे शोर होने लगा, हुजूम होने लगा, दरवाजा हिलने लगा। शायद किसी ने दरवाजे को धक्का दिया। अगर देख सके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं जानता हूं अंधेरा है, मुझे बताया और मैंने खुद देखा है, अभी जितना मजमा यहाँ उससे कई गुना मजमा बाहर सड़कों पे है, जहां तक आवाज जा रही है। जब दरवाजे पे महसूस हुआ ना कि लोग धकेल रहे हैं, जनाब सैयदा ने सर पे चादर ली, खुद उठी, दरवाजे पे आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और एक मर्तबा आवाज देके कहा मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज है, इन चाहे नबी की बेटी हो, मैं घर को जला दूंगा, अली को बाहर निकालो। जब एक मर्तबा दरवाजा हिलने लगा, बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे। बीबी ने बुलंद आवाज से कहा खबरदार दरवाजा मत गिराना, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। किसी ने आवाज कौनफोज आग ले आ। दरवाजे पे आग लगी, बीबी ने एक कदम पीछे लिया, एक मलऊन ने दरवाजे पे लात मारी, जलता हुआ दरवाजा सैयदा पे गिरा। बीबी ने आवाज दी फिजा इलाइकी, फिजा जल्दी आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। या साहिब ज़मान अदरिकनी। मैं जानता हूं इस वक्त बहुत से लोग काबू से बाहर हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी मसाइब खत्म नहीं करूंगा।
मैं भी मसाइब पढ़ूंगा। एक सवाल करूं हाथ जोड़ के आप तमाम अफराद से, अगर कोई सामने खड़ा हो दरवाजा गिर जाए तो दरवाजा कैसे गिरता है? अब मैं बयान नहीं करना चाहता, वो जो जुमले अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में लिखे हैं ना जनाब सैयदा से मुताल्लिक कि दरवाजा कैसे गिरा और एक तरफ की सारी पसलियां जैसे ही शोर उठा जनाब अमीर हुजरे से बाहर आया, वो जो पहला आदमी अंदर दाखिल हुआ था मौला ने गिरबान में हाथ डाला, उसे हवा में उठा के जमीन में पटका, सीने पे पांव रखा, जुल्फकार खींची, कहा अगर रसूल खुदा ने मुझसे वादा ना लिया होता या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, मुसलमानों में जंग शुरू हो जाएगी, मैं अभी तेरे 2 टुकड़े कर देता। एक मर्तबा मौला के आंसू बहने लगे, मौला ने एक जुमला कहा फातिमा मेरी इज्जत का नाम है। मौला ने जुल्फकार दीवार पे फेंकी, बस जुल्फकार का फेंकना था, किसी ने आवाज दी अली को गिरफ्तार कर लो, ये जंग नहीं करेंगे। रस्सियां डाली गई, जैसे ही घसीटने लगे बीबी ने मौला की अबा में हाथ डाला। उस हालत में जनाब सैयदा ने जमीन से मौला की अबा में हाथ डाला और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा मैं अपने सरताज को ले जाने नहीं दूंगी, मेरे इमाम, मेरे मौला, मेरे सरताज मैं ले जाने नहीं दूंगी। एक मर्तबा किसी मलऊन ने कहा, अभी मेरे भाई ने पढ़ा था, मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाह रहा, अपने गुलाम से कहा कौनफोज फातिमा से अबा का दामन छुड़ा, किसी ने ताजियाना उठाया, बाज ने लिखा है तलवार का दस्ता। बस एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने कहा फिजा मेरे बाबा का असाला, मेरे बाबा का अमामाला, मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चल, मैं बालों को बिखरा के बद्दुआ करूंगी। मैं जानता हूं बहुत से लोग तो अब रो भी नहीं पा रहे हैं, ज्यादा रोने से सीने में दर्द होने लगता है, कमर झुकने लगती है, आंसू खुश्क हो जाते हैं। ये मुसलसल रोना जनाबे ज़ैनब का काम है। मैं जानता हूं ये मसाइब नहीं पढ़े जाते, ये जुमले नहीं कहे जाते, बहुत से लोग इन जुमलों को बर्दाश्त नहीं करते। बस भाई मसाइब मैं पूरे पढ़ूंगा, अभी मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, थक के न सुनिएगा। मौलाए कायनात को एक मर्तबा ले गए मस्जिद नबवी और आवाज देके कहा या अली, बांध रखा मौला को, आप बैत कीजिए। मौला ने कहा बैत नहीं करूंगा। किसी ने हाथ उठाया, मौला ने हथेली को बंद कर दिया। किसी ने हाथ पे हाथ रखा, कहा अली को जाने दो, लोगों से कह दो बैत हो गई। बस एक मर्तबा मौला ने वहीं से आवाज दी सलमान फौरन रोजा रसूल पे जाइए। का मौला मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। का सलमान जल्दी कीजिए, सैयदा बद्दुआ करने वाली है। मौला कैसे पता? का मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं। अगर सैयदा ने बद्दुआ कर दी सब बर्बाद हो जाएगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, न मेरे गले में ताकत न सीने में। जनाबे सैयदा ने चादर को, बालों को बिखराया, हाथों को बुलंद किया, कहा बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मेरा हक छिन गया। हसनैन यतीमों की तरह घर में रहते, लेकिन बाबा मैंने कभी बद्दुआ नहीं की। बाबा लेकिन आज मैं बद्दुआ करने आई हूं। बाबा आज मेरी आंखों के सामने अली को गिरफ्तार करके ले गए। जनाबे सैयदा ने हाथों को उठाया। जनाबे सलमान ने आवाज फिजा जरा सैयदा से कहो सलमान आया है। जनाबे सलमान समझ गए थे बीबी ने बालों को बिखरा दिया होगा, पैगंबर का घर था। जनाबे सैयदा ने चादर सर पे रखी, का सलमान क्या बात है? का बीबी अली कह रहे मेरे हक का वास्ता
बद्दुआ न कीजिएगा। पढ़ूं अभी और राजी है मैं पढ़ूं अभी और पढ़ूं बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। मेरे कुछ भाई हाथ जोड़ने नहीं रोक दें। मुझे मालूम है बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक नौजवान ने मुझे कहा आगा अगर आप और पढ़ते रहते मैं गले में छुरी फेर लेता। मैं हाथ जोड़ के जुमला कहना चाहता हूं। मौला हसन ने देखा, मौला हुसैन ने गिरिया किया, मौला अली से बड़ा कोई साबिर नहीं। आपने सिर्फ सुना और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बहुत से भाई मेरे आगे हाथ जोड़े नहीं, रोक दीजिए। मैंने इसीलिए पूछा, मैं नहीं चाहता कि एम्बुलेंस लानी पड़े, अंदर आने की जगह नहीं, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं ये जुमले ना पढ़ूं तो मैं नहीं समझता कि आज हक अदा हुआ है। बस भाई बीबी का आखिरी वक्त है। बीबी ने बुलाया जनाब अमीर को, या अबल हसन या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं। या अली गस्सिलनी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं, उनका गुस्ल हमारे जैसा नहीं होता। वकफ़िनी बिल्लैल वहन्नितनी बिल्लैल वसल्ली अलैया बिल्लैल वदफ़िनी बिल्लैल, रात को गुस्ल दीजिएगा, रात को कफन, हुनूत रात में, मेरा जनाजा रात में पढ़ाइएगा, मुझे रात में दफना दीजिएगा। मरहूम अयतुल्लाह अस्फ़हानी का जुमला सुन लीजिए, मेरा वादा है हर आंख में आंसू होगा। मैंने खुद उनकी किताब में पढ़ा है। उन्होंने लिखा है हाँ ये सही है कि जनाब सैयदा ने वसीयत की मौला को कि मौला मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा ताकि मदीने वालों को पता ना चले जनाजा कब है, ताकि कोई भी बीबी के जनाजे में शरीक ना हो सिवाय उनके जिनको बीबी ने इजाजत दी थी। लेकिन आगा अस्फ़हानी कहते हैं एक और वजह भी थी। अब मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पढ़ने लगा हूं। का एक और वजह भी थी कि बीबी ने कहा रात में गुस्ल दीजिएगा ताकि मौला बीबी के जख्मों को ना देखे। लेकिन एक मर्तबा मौला ने कहा सैयदा हाथ हटाइए। 7 चादरों में जनाजा। जब मौला ने पानी डाला, 40 मकामात पे कब्र बनाई, मौला ने सैयदा को दफनाया नहीं है, छुपाया है। 7 चादरों में पानी डालते हुए देखा, हाथ पहलू पे है। मौला ने कहा सैयदा हाथ हटाइए। बस हाथ का हटना था। अली ने पानी जमीन पे फेंक से कहा या ज़हरा। उस बच्चे ने अपना कुर्ता फाड़ दिया पकड़े से। मैंने कहा था कोई बेहोश हो जाएगा। रोक दूं या पढ़ूं? जनाबे फिजा ने सवाल किया मौला मैंने जिंदगी में कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? मौला ने रोक कहा फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया फातिमा की सारी पसलियां। अजरकुम अल्लाह, रोने में बुखल न कीजिएगा। बस भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। मैं 5 से 10 मिनट की सांस ले लें आप। मैं रोक रोक के पढ़ रहा हूं, मुसलसल पढ़ता रहा, खुदा ना करे कुछ मैं डर रहा हूं, मुझे परवरदिगारा माफ कर दे। लेकिन आज जनाब सैयदा के मसाइब है। भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए। बीबी की वसीयत थी ताबूत में जनाजा उठाइएगा, कोई मेरे कद को ना देखे। बाज ने लिखा सिर्फ 7 अफराद जनाजे में थे, किसी ने लिखा 11। मरहूम शहीद दस्तगैब ने लिखा 14। सबसे ज्यादा उन्होंने लिखे कितने? 14 अफराद। कायनात की मलिका और सिर्फ 14 अफराद जनाजे में। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा है कायनात की मलिका जरा आके देखिए, ये नश्तर पार्क में लाखों का मजमा। आज पूरे कराची से अंदरून सिंध से न जाने कहां से लोग आए हैं आपकी मजलिस में। बीबी आपकी मजलिस में इतने लोग आए हैं,
जानते हैं बीबी ने कुर्बानी क्यों दी थी? हर आदमी चाहता है मेरे जनाजे में लोग आए, मेरी मजलिस में लोग आए, लेकिन जनाब सैयदा ने कहा या अली, जिन्होंने आपकी बैअत तोड़ दी वो मेरे भी जनाजे में ना आए। बस भाई, अब मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा। अब आप में रोने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। मैं 5 से 7 मिनट की 10 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मौला कायनात ने ताबूत को सजा के रख दिया। रात का यही पहर था। मौला ने आवाज़ फिजा, जरा मेरे बच्चों से कहिए माँ से विदा कर ले। सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आई, रो के कहने लगी अम्मा मैं आपके बाद जीना नहीं चाहती, बाबा मुझे मेरी माँ के साथ दफना दीजिए। अजरकुम अल्लाह। अब मैं जानता हूं अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी जुमले, मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है सारे मजमे से, ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आपसे रोया जा रहा। मेरे मौला ने आवाज़ फिजा, मेरे बेटों से कहिए माँ से विदा कर ले। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई, 6 बरस की, 3 बरस की, 2 छोटी छोटी बीबियां। मौला ने आवाज दी हसनैन कहाँ है? जनाब फिजा ने कहा दोनों। मौला आइए अपनी माँ से विदा कर लीजिए। पहले मौला हसन आए, बस आना था। एक मर्तबा माँ से लिपट के रोने लगे। मौला अली ने पूछा फिजा हुसैन कहाँ है? जनाब फिजा ने फरमाया मौला अगर हुसैन कहते हैं अगर मेरी माँ फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं, जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला ने आवाज दी हुसैन माँ से विदा कर लीजिए। 7 बरस के या 8 बरस के मौला हुसैन, बस मौला ने बुलाना था, फौरन दरवाजे पे आए। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे ही मौला हुसैन दरवाजे पे आए, बाबा के बुलाने पे दोनों हाथ दरवाजे पे रखे रोकेगा बाबा मुझे जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। एक मर्तबा कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा होगा मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मेरे मजलूम, मैं छोड़ के नहीं जा रही। मेरे हुसैन मुझसे नाराज ना हो, मैं करबला तक साथ जाऊंगी। जब शिमर खंजर चलाएगा मैं गले पे उंगलियां रखूंगी। मुझे पता है मेरे भाई बात, मेरे बच्चा भाई वहां पे गिर गए, मुझे माफ कर दे। बस भाई मैं जानता हूं गैरत जो जनाबे सैयदा का मानने वाला वो गैरतमंद होता। बस बीबी का गिरिया करना था। मौला हुसैन ने 2 बाजू देखे, तेजी से आगे बढ़े, चीख मार के कहा अम्मा। खुदा की कसम मैंने रिवायत में पढ़ा, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, कहा या अली हसनैन को सैयदा से जुदा कर दे। मलाइका की सफों में हलचल है, फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है। वो सब कह रहे परवरदिगारा तूने किनकी मां को उठा लिया? मौला ने जुदा किया हुसैन, अब और ना रोइएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ूं आगे या नहीं पढ़ूं। बस ठीक है नहीं पढ़ता। अब मेरे बहुत से भाई कह रहे हैं और ना पढ़िए बर्दा को यहां मर जाएगा, मैं नहीं पढ़ता। एक जुमला सुन लीजिए, मैं इसी पे तमाम करके मेंबर से उतर रहा हूं। एक मर्तबा रात की तारीकी में ताबूत उठा, मौला ने कांधा दिया। हसनैन छोटे थे, बाकी सब नामहरम थे। जनाबे सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, ये जनाबे अकील, अब्दुल्लाह इब्न जाफर लेके चले। मौला अली ने आवाज दी बेटा हसन मुझे जनाजे के पीछे आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने फरमाया हाँ बाबा ज़ैनब आ रही है।
6 बरस की जनाबे ज़ैनब, सर पे बुर्का ले रखा है, रात का वक्त है, मदीना शहर है, बाप का साया, भाइयों का साथ। मौला ने कहा हसन, जब तक ज़ैनब घर नहीं जाएगी जनाजा आगे नहीं जाएगा, आप मेरी बेटी को घर छोड़ के आइए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आले ने दीजिए, मां का जनाजा है। मौला मदीना शहर है। मौला जब कूफे का बाजार होगा, ना महरमों का मजमा होगा, हाथों में पत्थर होंगे, बागियों के नारे, आपकी बेटियां, शराबी का दरबार। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। खतीब आलम इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब